राम राम जी सभी को। आज मैं फिर से भगवत कथा यथारूप करवाने जा रही हूँ। इसका अध्याय नंबर 4 करवा रही हूँ मैं अब भगवत कथा का। इसका अध्याय नंबर 4 चल रहा है। अब देखो, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और पूरा देखना। अवतार अथवा ईश्वर का अवतार भगवत धाम से भौतिक पारकट्य हेतु होता है। ईश्वर का वह विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है अवतार कहलाता है। ऐसे अवतार भगवत धाम में स्थित रहते हैं। जब वे भौतिक सृष्टि में उतरते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। अवतार कई तरह के होते हैं, यथा पुरुषावतार, गुणावतार, लीला अवतार, शक्त्यावेश अवतार, मध्यमंतर अवतार तथा युगावतार। इन सब का इस ब्रह्मांड में कर्मानुसार अवतरण होता है, किंतु भगवान कृष्ण आदि भगवान हैं और समस्त अवतारों के उद्गम हैं। भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं, जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने के उत्सुक रहते हैं। अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। भगवान का वचन है कि प्रत्येक युग में अवतरित होते रहते हैं। इससे सूचित होता है कि वे कलयुग में भी अवतार लेते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कलयुग के अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रसार किया और पूरे भारत में कृष्ण भावनामृत का विस्तार किया। उन्होंने यह भविष्यवाणी की कि संकीर्तन की यह संस्कृति सारे विश्व के नगर नगर तथा ग्राम ग्राम में फैलेगी। भगवान चैतन्य को गुप्त रूप में किंतु प्रकट रूप में नहीं, उपनिषदों, महाभारत तथा भागवत जैसे शास्त्रों के गुहार अंशों में वर्णित किया गया है। भगवान कृष्ण के भक्तगण भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन द्वारा अत्यधिक आकर्षित रहते हैं। भगवान का यह अवतार दुष्टों का विनाश नहीं करता, अपितु अपनी अहेतुकी कृपा से उनका उद्धार करता है। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। छठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है, वह इस भवबंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। भवबंधन के जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। निर्विशेषवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेकानेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तादात्म्य प्राप्त करने के रूप में मिलती है, वह आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उन्हें कार्यकलापों को समझने मात्र से भगत इस शरीर को अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है और उसे इस संसार में लौट आने का भय नहीं रहता। ब्रह्मा संहिता में यह बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप तथा अवतार हैं। अध्यात्मच्युतम नादिन मितंत रूपम। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप हैं, किंतु फिर भी वे अद्वय भगवान हैं। इस तथ्य को विश्वास पूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि संसारी विद्वानों तथा ज्ञान योगियों के लिए अज्ञेय है कि वेदों में कहा गया है
एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकानेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित है। इस वेद वचन की स्वयं भगवान ने गीता के इस श्लोक में पुष्टि की है। जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और शुष्क चिंतन में समय नहीं गंवाता, वह मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है। इस सत्य को श्रद्धापूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य तत्वमसि लागू होता है। जो कोई भगवान कृष्ण को परम ब्रह्मा करके जानता है या उनसे यह कहता है कि आप वही परम ब्रह्मा श्री भगवान हैं, वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। दूसरे शब्दों में ऐसा श्रद्धालु भगवत भगत सिद्धि प्राप्त करता है। इसकी पुष्टि निम्नलिखित वेद वचन से प्राप्त होती है। श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। इसका कोई विकल्प नहीं है का अर्थ यही है कि श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं मानता, वह अवश्य ही तमोगुणी है और मधुपात्र को केवल बाहर से चाटकर या भगवत गीता की विद्वतापूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं, किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत भगत की यह उत्तरी कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावना अमृत का अनुशीलन करें और सिद्धि प्राप्त करने का यही उपाय है। राम राम जी। इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। और जिसने वीडियो को देखा उन सबका हाथ जोड़कर दिल से धन्यवाद।